गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी राम जी भगवान की जय। महाभारत काल में महात्मा विदुर बहुत ही सज्जन और साधु स्वभाव के व्यक्ति थे। यद्यपि वे दासी पुत्र थे, फिर भी अपने चरित्र एवं विशेषताओं के कारण महाभारत के महत्वपूर्ण पात्रों में इनकी गणना की जाती है। भगवान श्री कृष्ण जब कौरव पांडवों में संधि कराने के प्रयत्न से हस्तिनापुर गए तो वे दुर्योधन के राजकीय सम्मान को त्याग कर विदुर जी के यहाँ ठहरे। वहाँ भक्ति भाव संपन्न विदुर जी ने उनका भाव विभोर होकर सत्कार किया और विदुर जी ने अपने आप को धन्य माना। वस्तुतः ईश्वर को ऐश्वर्य संपन्न और वैभव नहीं, प्रेम तथा भक्ति ही प्रभावित करती है। वे जाति से, वर्ण समुदाय से नहीं बंधे हैं। कर्मों एवं भावनाओं के अनुरूप ही व्यक्ति की पात्रता उनके अनुग्रह को पाने योग्य विकसित होती है। तभी तो भक्त रैदास ने कहा है, हरि को भजय सो हरि का होई, जाति पाति पूछे नहीं कोई। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री कात्यायन जी के बारे में समझे। गौड़ देश के राजा की कन्या तथा ब्रज गोपी की अवतार रूपा भक्तिमती श्री कात्यायनी जी के श्री कृष्ण प्रेम का वर्णन यथार्थ रूप से कोई कवि कैसे कर सकता है। प्रेमानंद ने मग्न होने के कारण आपकी ऐसी विचित्र दशा हो गई थी कि मार्ग में अकेले चलती हुई थी श्री कृष्ण के लीला पदों का गान करती थी। उस समय आप वृक्षों को देखकर अनुभव करती कि ये ताल, मृगंध आदि वाद्यों के बजाने वाले प्रेमी लोग हैं। उनके ऊपर रीझ कर पुरस्कार रूप में उन्हें न्यौछावर देने लगती और अपने वस्त्राभूषण अपने शरीर से उत्काट कर वृक्षों को पहना देती। ब्रज गोपियों की पद्धति से भगवान का स्मरण भजन करती। प्रेम वेश में आपकी वाणी गदगद रहती। जगत के प्रपंचों से आप सर्वदा दूर रहती। माया आपको थोड़ा भी स्पर्श नहीं कर पाती थी। आपकी श्री कृष्ण प्रेम की रीति को संतों ने सही माना। वे उनके साक्षी रहे और उनकी बारंबार सराहना करते थे। भगवान श्याम सुंदर उनके प्रेमवश दर्शन देकर इन्हें कृतार्थ करते थे तथा इनके साथ विविध विनोद करते थे। श्री कात्यायनी जी गौड़ देश के राजा की कन्या और ब्रज गोपी का अवतार थी। इनमें विलक्षण प्रेम था। प्रेमावेश में आकर एक महलों से बाहर भाग जाती और एकांत वन उपवन में जाकर श्री कृष्ण के विरह में लीलाओं पदों का गान करने लगती। उस समय वृक्ष की हलचल को, पत्ते की खटखटाहट को देखकर अनुभव करती कि ये भक्तजन मेरे गायन के साथ ताल मृदंग बजा रहे हैं। वस्तुतः ताल मृदंग बजाने वाले आकाशचारी थे। उनकी ध्वनि से आपको आनंद विशेष आता। तब आपको वे लता वृक्ष गोपी रूप दिखते और आप कहती कि वाह, आपने बहुत अच्छा मृदंग ताल बजाया, कृपया यह पुरस्कार स्वीकार कीजिए। ऐसा कहकर शरीर के वस्त्र आभूषणों को उन्हें पहना देती थी। इन्हें यह सुधि नहीं रहती थी कि मैं वस्त्रहीन हो जाऊंगी। उनके ऐसा करते ही दिव्य सहचरियाँ इन्हें वस्त्रादि पहना देती थी। राजा की कन्या थी, अतः इनके प्रेम को देखकर सज्जनों की संपत्ति से राजा इन्हें रोकते नहीं थे। जब जहाँ भी भाग कर जाती इन्हें जाने दिया जाता। साथ में सामग्री और शिविर के साथ दास दासी इनके पीछे लगे रहते, इनकी सार संभाल करते। जंगल में कई कई दिनों तक मूर्छित रहती। इस प्रकार ये अपने को श्री वृंदावन में ही मानकर यमुना जी एवं गिरिराज जी की वंदना के एवं विरह के तथा मिलन के पदों को गाया करती। भगवान श्याम सुंदर इनके प्रेम बस इन्हें दर्शन देकर कृतार्थ करते तथा विविध विनोद करते। श्री कृष्ण प्रेम दीवानी कात्यायनी को परिवार वालों ने यह पहले पागल जाना या भूत प्रेत का आवेश समझा, अतः घर के भीतर बंद करके संकाल लगा दिया। तो भी आपको जब प्रेमावेश आता तो बाहर निकल गई। उन्हें बंद नहीं रखा जा सका। इसे भी लोगों ने भूत प्रेतों का प्रभाव समझा।
कभी कभी अपने आप इनकी इच्छा से साकल खुल जाती है और कभी कभी साकल बंद रहते हुए भी वे बाहर विचरित रोती गाती अपने प्यार को ढूंढती दिखाई पड़ती। लोग इनके इस दिव्य प्रभाव को समझने में असमर्थ रहे। एक बार एक तांत्रिक ने भूत भगाने के विचार से लौहशाला को अग्नि में तपाकर लाल करके इन्हें दागने का प्रयत्न किया, परंतु यह अत्यंत गर्म लौहशाला का इनके शरीर का स्पर्श होती ही एकदम शीतल हो गई। तांत्रिक के शरीर में दाह उत्पन्न हो गया। इन प्रत्यक्ष चमत्कारों को देखकर भावुक सज्जनों ने सबको समझाया कि यह न तो पागलपन है न भूत प्रेत है, ये सब प्रेमा भक्ति के अष्ट सात्विक भाव हैं। हमारे तुम्हारे परम वैभव सौभाग्य हैं जो इनका दर्शन एवं संपर्क हमें प्राप्त है। इनकी सेवा करो, तभी से माता पिता आदि सभी का इनमें सद्भावना हो गया। इस अलौकिक बालिका के ऊपर श्री कृष्ण की पूर्ण कृपा है। ऐसा जानकर बहुत से लोग दर्शन करके कृतार्थ होने थे लगते। माता पिता इनकी किसी भी क्रिया में हस्तक्षेप नहीं करते। कभी कभी ये भोजन आदि विपुल सामग्री को लुटा देती, गौओं मोर बंदरों को खिला देती, तो भी वे लोग संतुष्ट ही रहते। एक बार ये अकेले ही कृष्ण कीर्तन करती वन में विचर रही थी। इनके प्रभाव को न जानने वालों ने इनके सौंदर्य को देखकर इन्हें कुदृष्टि से देखा तो तत्क्षण अंधे हो गए। कुछ लोग स्पर्श करने की इच्छा से इनकी ओर बढ़े, तब तक कात्यायनी जी का शरीर अग्नि की प्रचंड ज्वाला सा लगा। तब वे अपनी गलती पर पश्चाताप करते हुए इनके चरणों में शरण लिए क्षमा प्रार्थना कर सदा के लिए साधु वृत्ति अपनाई। इस प्रकार अनेक विमुख जन हरि सम्मुख हुए। भक्तों के हृदय में आपके प्रभाव से भक्ति को अत्यंत सुदृढ़ कर दिया। प्रेम मग्न होकर आपको नृत्य गान में कभी थकावट नहीं आती। अतः श्री नाभा जी ने लिखा कि इनके प्रेम का वर्णन वाणी द्वारा नहीं किया जा सकता। आए सरकार, अब हम श्री मुरारी दास जी के बारे में कुछ समझा जाए। श्री मुरारी दास जी मारवाड़ प्रांत के प्रसिद्ध ग्राम बिलौदा में विराजते थे। प्रतिवर्ष आप एक सुंदर महोत्सव किया करते थे। एक बार महा महोत्सव में संत सभा के बीच आपको भक्त भगवत का पार्षद प्रमाणित किया गया। हरिनाम लीला संकीर्तन के प्रसंग में आपने पैरों में घुंघरी बांधकर भगवान श्री राम के चरित्र को दिखाया। गान और भाव प्रदर्शन की विलक्षणता से दर्शकों को प्रत्यक्ष लीला का सा अनुभव हुआ। फिर आपने शास्त्रीय संगीत पद्धति से देशी सारंग राग को गाते हुए सारंग धनुर्धर भगवान श्री रामचंद्र जी के वन गमन का दृश्य प्रस्तुत किया और विरह व्यथा से व्याकुल होकर अपने प्राण पखेरु को भगवान के साथ भेज दिया। श्री कृष्ण के वियोग में जैसे श्री कुंती जी ने अपने शरीर को त्यागा था, उसी प्रकार श्री मुरारी जी ने श्री राम के विरह में शरीर को त्याग दिया। श्री कुंती जी के अतिरिक्त इनके शरीर त्यागने में दूसरे किसी की उपमा नहीं दी जा सकती। श्री मुरारी जी का जन्म छत्तीसगढ़ के बिदौला नामक ग्राम के एक अकिंचन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बाल्यावस्था में ही माता ने इनके हृदय में गीतों के माध्यम से कृष्ण भक्ति का बीज बपन किया था। मुरारी दास ने माँ के कंठ से निकले गीत सुनकर कंठस्थ कर लिए और वे उन्हें गाया करते थे। गांव के लोग मुरारी को गीत सुनकर प्रसन्न होते, आग्रह करके उनसे गीत सुनते। गांव की स्त्रियां भी इनसे प्रसन्न रहती। इन्होंने सुंदर रूप एवं मधुर स्वर पाया था। अकस्मात मुरारी के माता पिता दोनों का निधन हो गया। अनाथ मुरारी के मन में गांव छोड़ देने की बात आई। ये प्रायः गांव के मंदिर में जाकर वहां घंटों बैठा रहते थे, कारण कि वहीं इन्हें शांति मिलती थी। परंतु स्वयं मुरारी का चित्त उचट गया था। गांव की उदार स्त्रियां कभी कभी अपने घर से कुछ भोजन लाकर इनको खिला दिया करती थी। एक बार लगातार 3 दिन तक इनको कुछ भी खाने को नहीं मिला। न किसी ने इनसे पूछा, न ये स्वयं किसी के यहाँ गए। भूख प्यास से प्राण व्याकुल थे। फिर भी इनके मन में यह बात नहीं आई कि किसी के यहाँ से कुछ मांग कर खा लें।
आधी रात बीत चुकी थी, चारों ओर सन्नाटा था, परंतु मुरारी के हृदय की वही दशा थी जो पानी सूखने पर मछलियों की होती है। इनको विश्वास हो गया कि मेरी यह आखिरी रात है। मन बहलाने के लिए गीत गुनगुनाने लगे, किंतु बीच में ही वो बेहोश होकर गिर पड़े। कुछ देर बाद इन्हें अनुभव हुआ कि उस जीर्ण शीर्ण मंदिर से सुंदर वस्त्राभूषणों से सुसज्जित कोई देवी निकली। उसके एक हाथ में नाना व्यंजनों से भरा थाल और दूसरे हाथ में शीतल जल से भरी झरी है। उसने मुरारी जी के सिर को गोद में रखकर कहा, बेटा, जिसकी कोई भी सुध लेने वाला नहीं होता, उसकी सुध मैं लेती हूँ। उठो, भोजन करो। मुरारी समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। देवी ने अपने हाथों से इन्हें भोजन कराया, खिला पिला कर प्यास से इनके सिर को सहलाया। मुरारी देवी माता की गोद सिर रखकर बेखबर हो गए। दूसरे दिन जब उनकी नींद खुली तो रात की घटना का स्मरण विक्षिप्त सा हो गया। जब कुछ होश हुआ तो उसे एक सनक सूझी। जो भी मिल जाता उसी के चरणों में गिरता और माँ माँ पुकारता। धीरे धीरे यह बात वहाँ के राजा के कानों तक पहुँची। उसने इन्हें पकड़कर मंगवाया और इनके इस आचरण पर इन्हें राज्य निर्वासन का दंड दिया। छत्तीसगढ़ को अंतिम नमस्कार करके चल पड़े। रमते हुए वृंदावन पहुँचे। इष्ट देव के धाम में पहुंचकर इन्हें अपार आनंद हुआ। इधर अपने कृत्य पर छत्तीसगढ़ नरेश को बड़ा पश्चाताप हुआ। वे मुरारी को छत्तीसगढ़ वापस लाने वृंदावन गए। वृंदावन में इनका पता नहीं चल सका। वहाँ के निवासियों को मुरारी नाम की इस नवागत का पता नहीं था। एक दिन किसी ने बताया कि एक पागल अलमस्त होकर यमुना के किनारे घूमा करता है। नरेश ने समझा यही मुरारी दास होंगे। राजा ने जाकर दंडवत प्रणाम किया और अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगते हुए इनसे छत्तीसगढ़ चलने की प्रार्थना की। मुरारी दास अपने प्रियतम के धाम में अनुरक्त हो गए थे। भला क्यों वापस जाते। राजा ने पालकी मंगवाई और बालात मुरारी को उस पर बैठाया। मुरारी दास जा रहे थे, किंतु उनके मन में वृंदावन छूटने की असह्य पीड़ा थी। छत्तीसगढ़ पहुंचकर राजा ने बहुत बड़ा उत्सव समारोह किया। मुरारी दास के लौटने पर मानो छत्तीसगढ़ में नवीन प्राण एवं नई चेतना आ गई थी। इसके बाद राजा की सारी दिनचर्या साधु महात्माओं की सेवा में ही व्यतीत होने लगी। श्री मुरारी दास जी राजा के गुरु थे और भगवान भक्त के दासानुदास थे। एक बार आप स्नान करके वापस आ रहे थे। उसी समय एक निम्न जाति के भक्त की आवाज़ आपके कान में पड़ी। वे भगवत सेवा करके पुकार रहे थे, जो भगवान के चरणामृत को लेने का पात्र हो वह आकर ले ले। इस शब्द को सुनते ही आप उनके घर पहुंच गए। इन्हें देखकर वह डर गया और थर थर काँपने लगा। आपने कहा, लाइए हमें चरणामृत दीजिए, मैं इसे पान कर अपने जीवन को धारण करूं। उन्होंने कहा, हम तो नीच हैं, अति ही तुच्छ हैं। चरणामृत लो। ऐसा जो मैंने पुकार कर कहा वो यह भूल की। ऐसी मेरी योग्यता नहीं है जो मैं आपको चरणामृत दूं। परंतु श्री मुरारी दास जी साधुता में बड़े भारी प्रवीण थे, अतः इन्होंने अत्यंत हठ करके चरणामृत ले ही लिया। आपने अपने मन में विचार किया कि श्याम सुंदर को तो भक्ति ही प्रिय है। प्रेम भक्ति की प्रवाह में जाति पाति के अहंकार दोष बह जाते हैं। उनके यहाँ चरणामृत लेने की इनकी बात गांव भर में फैल गई। भगवत द्वेषी विमुख लोग इनकी निंदा करने लगे और राजा के पास जाकर उनके भी कान भर दिए। यह बात उन्हें भी अच्छी नहीं लगी। एक दिन श्री मुरारी दास जी राजा के प्रेम भाव को देखने के लिए उनके पास आए तो उनके व्यवहार एवं उनकी चेष्टा से आपने यह अनुमान कर लिया कि राजा में मेरे प्रति जो प्रेम भाव पहले था वह जाता रहा। लोगों का असत भाव देखकर श्री मुरारी दास जी अपना सब सामान वहीं छोड़कर अन्यत्र चले गए। जब राजा ने यह बात सुनी तो वह दुख में डूब गया। राजा के नगर में प्रतिवर्ष एक संतों का सम्मेलन होता था। उसमें बड़े बड़े संत महात्मा पधारते थे। कथा कीर्तन की धूम मची रहती थी। परंतु अब श्री मुरारी दास जी के चले जाने के बाद किसी साधु महात्मा की छाया भी नहीं दिखलाई दी। राजा ने इसे भारी उत्पात माना और जहाँ मुरारी दास जी विराजमान थे वहाँ उन्हें लिवाने के लिए पहुँचा।
राजा ने पृथ्वी पर पड़कर कई बार साष्टांग दंडवत की। उनके नेत्रों से अश्रुपात हो रहा था। श्री मुरारीदास जी राजा को संत भगवंत से विमुख मानकर उसका मुख भी नहीं देख रहे थे। राजा हाथ जोड़े खड़ा था। उसकी बुद्धि दीनता में डूबी हुई थी। उसने कहा, आप मुझे मेरे अपराध के अनुरूप करोड़ दंड दीजिए, वे मुझे स्वीकार है, परंतु मेरी ओर देखिए, मुझे दर्शन दीजिए और आशीर्वाद दीजिए। मुझ दीनहीन को शरण में लीजिए। ऐसी दीन वाणी को सुनकर श्री मुरारीदास जी प्रसन्न हो गए और राजा के साथ आप पुनः उसी गांव में लौट आए। आपका नाम सुनते ही अनेक सज्जन आपसे मिलने के लिए दौड़ कर आए। विशाल संत समाज एकत्र हुआ और बड़ा भारी उत्सव हुआ। उस उत्सव में बहुत से नृत्य कीर्तन कला प्रवीण लोग आए। नृत्य गान एवं नाम संकीर्तन की मंगलमयी मधुर ध्वनि चारों छोर छा गई। परंतु संत समाज के मन में श्री मुरारीदास जी महाराज की नृत्य कीर्तन कला को देखने की विशेष उत्कंठा थी। संतों की हार्दिक अभिलाषा को आप समझ गए, क्योंकि भाव के प्रवीण पारखी थे। सुंदर निपुणों को अपने पैरों में बांधा और 7 स्वर 3 ग्रामों में तन्मय होकर नृत्य कीर्तन करने लगे। आपने प्रेम के भावावेश में आकर श्री राम जी के वन गमन का चरित्र गाया। उस समय विरह सहन न होने के कारण आपके प्राण भी प्रभु के साथ चले गए। आपका शरीर चित्र के समान स्तब्ध रह गया। ऐसा भी कहा जाता है कि श्री मुरारीदास जब अपने गांव वाले टूटे मंदिर की सीढ़ियों पर ही दिन रात व्यतीत करते थे, वहां दर्शनार्थियों की भीड़ लगती थी। एक दिन प्रातःकाल लोगों ने देखा कि मुरारीदास का कंधा और करवा मंदिर की सीढ़ियों पर पड़े हुए हैं, परंतु वे स्वयं वहाँ नहीं हैं। लोगों ने बहुत ढूंढा, परंतु कहीं उनका पता नहीं चला। उन्होंने सोचा ये अपने प्यार के धाम चले गए। इसके बाद इनका कहीं संधान नहीं मिला, न छत्तीसगढ़ में न वृंदावन। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आगे की कथा कल। जय जय श्री सीताराम। ओम नमः शिवाय। जय जय हनुमान जी महाराज।